आज की ताज़ा 50 सबसे बड़ी खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रतिदिन हेडमास्टर कर रहे मोबाइल की पूजा, प्लीज नेटवर्क गायब नहीं करना, प्रधानाध्यापकों को देना पड़ रहा है स्पष्टीकरण। प्रारंभिक विद्यालयों में संचालित प्रधानमंत्री पोषण योजना की लगातार निगरानी हो रही है। IVRS सिस्टम की व्यवस्था की गई है, लेकिन मोबाइल नेटवर्क के दगा देने पर प्रधानाध्यापक काफी परेशान हो रहे हैं। वे रिपोर्ट नहीं भेज पाते, इस कारण उन्हें स्पष्टीकरण देना पड़ता है। BPSC पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई, बरहरा के बीडीओ कुंवर सिंह कॉलेज के प्राचार्य समेत 4 अरेस्ट। BPSC पेपर को लेकर बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के बाद बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर एक बार फिर से सियासी बयानबाजी तेज हो गई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मंगलवार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि CM 3 के भीतर मुझे मिलने को वक्त दें और जातीय जनगणना पर अपना रुख साफ करें। बिहार में जनता दल यूनाइटेड के एक नेता अपनी पत्नी से परेशान हैं। अपनी परेशानी को लेकर वे पूरे परिवार के साथ मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और रो रो कर सुरक्षा की गुहार लगाई है। इस दौरान उन्होंने अपनी पत्नी पर कई आरोप भी लगाए हैं। बिहार में धार्मिक स्थलों में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर एक बार फिर से बयानबाजी तेज हो गई है। सिवान से जदयू सांसद कविता सिंह के पति अजय सिंह ने कहा कि भारत में हनुमान चालीसा होगा तो अजान पाकिस्तान में। जिले में अब 34 हुई जन औषधि की दुकानें। बाहर की दवा बेचने वाले व नियमित दुकान नहीं खोलने वाले जन औषधि केंद्र संचालक की चेतावनी, आम आदमी होती परेशानी। रेड क्रॉस लिख रहे जन औषधि केंद्र की दवाएं। पहले भाजपा और अब कांग्रेस ने शिलापट पर उठाए सवाल। भाजपा की आपत्ति के बाद शिलापट में हुआ संशोधन। अब कांग्रेस की आपत्ति से प्रशासन परेशान। शिलापट से गायब हुआ राजद विधायक का नाम, भाजपा विधायक का नाम जुड़ा। जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की मौजूदगी में सिंगापुर में MBA खड़गपुर व गुवाहाटी IIT के पास युवतियों ने ली जदयू की सदस्यता। मुंगेर के गौरव शर्मा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में आए युवाओं ने खुद को जदयू से जोड़ा। बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों जिलों के लिए सरकार ने बड़ी पहल की। इसके तहत आपदा प्रबंधन विभाग फिलहाल 40 जवानों के लिए इस तरह के सेंटर बनाएगा। बाढ़ आने पर सीधे इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए पहुंच सकते। BPSC 67वीं पेपर लीक। BPSC लीक मामले में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि यह सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है कि थोड़ी सी शंका होने पर ही परीक्षा रद्द कर दी गई। तेजस्वी की मांग पर भी शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया। 2015 के एक मामले में नालंदा कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय शरद यादव को सजा सुनाई। मामला आचार संहिता उल्लंघन का है। 3 अलग अलग धारा में दर्ज मामले में कोर्ट ने शरद यादव पर जुर्माना लगाई। तत्कालीन CO ने मामला दर्ज कर लिया था। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर एक बार फिर से सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मंगलवार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि CM 3 दिन के भीतर मुझे मिलने को वक्त दे और जातीय जनगणना पर अपना रुख साफ करे। बिहार में शराबबंदी कानून में संशोधन के बाद आया एक बड़ा बदलाव। शराब पीने वालों पर रहमदिल हुआ कानून तो पिलाने वाले का हाल हो गया और बुरा। 115 शराब तस्कर पकड़े गए होम डिलीवरी के आरोप में। अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सप्तम के संजय कुमार राय ने सुनाया फैसला। आजीवन कारावास के साथ ही 18,000 रुपए अर्थदंड भी लगाया। वैशाली थाना क्षेत्र के बरहरिया कनाइत गांव के 4 वर्ष पूर्व हुई थी घटना। शराब मामले में जब्त गाड़ियों को मुक्त कराने की सुविधा सरकार ने दी है, लेकिन इसके साथ ही कुछ शर्तें। मसलन ऐसी सुविधा केवल वाहन मालिकों को दी जाएगी। मुक्त कराने वाली गाड़ी ऐसी होगी, वह ऐसी गाड़ी होगी जिनकी नीलामी प्रक्रिया नहीं होगी। शेखपुर के महिला थाने में एक विवाहिता फरियाद लेकर पहुंची तो पुलिस के लिए भी असमंजस की स्थिति हो गई। दरअसल महिला का कहना था कि उसके पति दूसरी शादी रचाने जा रहे हैं, उससे उसकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। स्कूल, कोचिंग और कॉलेज आते जाते वक्त नाबालिग लड़कियों के अपहरण के केस गोपालगंज में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हर माह लगभग 10 से 12 ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर मामले प्रेम प्रसंग से जुड़े निकल रहे हैं।
गोपालगंज में शनिवार को घर में सोती हुई युवती पर तेजाब फेंकने के मामले में पुलिस जांच में जुटी है। पुलिस इस मामले में पीड़ित युवती के मोबाइल फोन का CDR खंगाल में जुटी है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शनिवार को झंझारपुर निर्मली आसनपुर उपरा नई रेल लाइन का उद्घाटन किया। लहरियासराय और सहरसा के बीच 3 जोड़ी डेमू स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू। शोधार्थियों की वित्त रहित कॉलेज के शिक्षकों को सुपरवाइजर बनना मंजूर नहीं। दरभंगा से खबर आ रही है, जहां ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पैट 2020 के गृह विज्ञान विषय के शोधार्थियों की PhD है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातक और स्नातकोत्तर के 3 लाख से अधिक परीक्षार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। शुक्रवार को निलंबित परीक्षा परिणाम को लेकर विश्वविद्यालय के अधिकारियों की विशेष बैठक बुलाई थी, जिसे वैकल्पिक व्यवस्था के तहत 1 सप्ताह में परीक्षा परिणाम जारी करने का निर्णय लिया गया। लक्ष्मी सागर और चूना भट्टी में रेलवे की जमीन आज कराई जाएगी अतिक्रमण मुक्त। रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण करने वाले के खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई के मूड में है। लक्ष्मी सागर, चूना भट्टी सहित अन्य थानों पर अतिक्रमणों के विरुद्ध शनिवार को अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए पूर्व में ही रेलवे प्रशासन ने दंडाधिकारी को मांग की थी। सोमवार को मगध प्रमंडल आयुक्त मयंक बड़े गया केंद्रीय कारा का औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। आयुक्त के पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दी गई। सबसे पहले कारा के किचन का निरीक्षण किया, जहां गैस सिलेंडर पर बनने वाला खाना और अन्य व्यवस्था पर उन्होंने खुशी जाहिर की। नेपाल पोखरा में आयोजित 3य अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी एथलेटिक एवं पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हुए जिले के 8 खिलाड़ियों ने परचम लहराया है। पावर लिफ्टिंग 100 kg भार वर्ग में शुभम प्रथम और अविनाश ने 60 किलो भार वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। करीब 150 वर्ष पुराने सूर्य मंदिर व जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इस पर करीब 60 लाख खर्च होने का अनुमान है। यहाँ पोखरा भी है। सूर्य मंदिर न्याय समिति द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। धार्मिक न्याय बोर्ड द्वारा 2013 में इसे अपने अधीन कर लिया था। प्रखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में गांव में लोग अपने अपने मवेशियों को लेकर मैदानी क्षेत्रों में चले आए और ताकि उन्हें पानी मिल जाए। भूजल स्तर नीचे जाने से चापाकल से पानी नहीं मिल रहा। नल जल योजना का हालत खराब है। किसी तरह लोग पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। भभुआ से यह खबर आ रही है। दहेज नहीं मिलने के कारण लड़के के परिवार वालों ने शादी से इनकार किया तो झारखंड के दुल्हा ने मिसाल पेश करते हुए स्वयं ससुराल आकर दहेज रहित शादी कर ली। यह प्रेरक विवाह स्थानीय सरपंच व अन्य जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में रविवार को धूमधाम से संपन्न हुआ। गया केंद्रीय कारा में लगातार हर स्तर पर बदलाव हो रहा है। यहाँ होने वाले बदलाव में बंदियों और कारा प्रशासन का योगदान रहा है। इसी क्रम में सोमवार को मगध प्रमंडल आयुक्त मयंक बड़े गया केंद्रीय कारा औचक निरीक्षण कर पहुंचकर आयुक्त उन्हें पहुंचाने के लिए गार्ड ऑफ ऑनर दिया। शहर के नारायणी पुल के पास मनसरवा नाला का अतिक्रमण हटाने का काम शुरू किया गया, जिससे नाले की सफाई काम पूरी तरह से हो सके। उक्त बातें नगर आयुक्त अभिलाषा शर्मा ने सोमवार को मनसरवा नाला का निरीक्षण के दौरान कही। यह मनसावला नाला की अतिक्रमण में प्रमुखता से 9 मई के अंक छापने का काम किया था। गया सिरघाटी शहर के मुख्य मार्ग को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। मुख्य मार्ग के अतिक्रमण के कारण आम लोगों को चलना मुश्किल हो गया। बड़े वाहनों के प्रवेश के बाद 2 पहिया और छोटी 4 पहिया वाहन की निकलना मुश्किल हो रहा है। दुर्गावती प्रखंड क्षेत्र के जहरिया बाजार निवासी 3 दिव्यांग भाई गंभीर बीमार से जूझ रहे। 3 वर्ष पूर्व पिता की मौत हो गई थी। तीनों में से किसी की शादी नहीं हुई है और न ही सरकारी योजना का लाभ मिला। बचपन से ही यह दिव्यांग नहीं थे। 4 बच्चे की मां को 22 साल के युवक ने फेसबुक पर प्यार किया। एक दिन अपने पति और बच्चों को छोड़कर महिला घर से भाग गई, लेकिन उसे क्या पता था कि वह दुष्कर्म के आरोप से प्रेमी करता था। घटना के बाद ट्रक और जुगाड़ी गाड़ी चालक हुए फरार। मृतक सभी आसपास के रिश्तेदार थे। बहन का इलाज कराने जा रहे भागलपुर मृतक अनुज की 2 दिन पूर्व हुई थी थरगामा में शादी। कार कर सवार लोगों को हादसे का शिकार।
बांका के शंभुगुंज प्रखंड अंतर्गत तिलडीहा मंदिर दुल्हा दुल्हन की भीड़ से हुआ गुलजार।